सफर लोग जा रहे हैं माता सती। सो आज मैं आपको लेके आई हूँ ऋषिकेश के बैराज चिला में। ये बहुत ही फेमस पॉइंट है यहाँ का, और यहाँ लोग वॉक के लिए आते हैं और यहाँ पे माँ गंगा के किनारे योगा भी करते हैं। काफी फॉरेनर्स आते हैं, काफी लोग आते हैं यहाँ पे बैठ के, बहुत पीसफुल लगता है। ये रहा माँ गंगा का किनारा, जो पूरी मतलब कि एक आवाज थी ना गंगा की चिलमिलाहट सी, और यहाँ बैठना और वो शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण। जब भी ऋषिकेश आओ ना तो आप ये बैराज चिला जरूर आना। यहाँ का ये फेमस पॉइंट है, यहाँ पे लोग योगा वॉक सब करते हैं। बस अब इससे आगे मैं जाने वाली हूँ माता सती के मंदिर। दक्ष का एक प्लेस है जहाँ पे उन्होंने यज्ञ करवाया था, वो स्टोरी मैं आपको वीरभद्र में भी बता चुकी हूँ। आज हम उसी स्थान पे जाने वाले हैं जहाँ पे माता सती हुई। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाते हैं, वो माता सती के पिता। उनकी कहानी सब लोगों प्रमाणित है। क्यों वो शिव से सती माँ का विवाह नहीं करना चाहते, वो सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी आज। जानते हो सती माँ का स्थान, उनकी कहानी आपने सुनी ही ऑलरेडी। चीजें हैं वहाँ जाके मैं आपको अपडेट करूँ। हर की पौड़ी पे आके मैंने किया गंगा स्नान। अब मैं आगे की ओर बढ़ी राजा दक्ष प्रजापति के वो स्थान पे जहाँ पे माता सती हुई। बस गंगा स्नान करने के बाद मैं आगे की ओर आ गई थी, कुछ बहुत ही दूरी पे थी, और वहाँ से हर की पौड़ी से राजा दक्ष प्रजापति का मंदिर ज्यादा दूरी पर नहीं है, थोड़े से किलोमीटर की दूरी पर है। आप गूगल मैप करोगे तो आपको मिल जाएगा इजीली। और बस आगे चलते हैं अब, और आगे की ओर चलते हैं सती मंदिर। जय माता दी, जय हर हर महादेव। ये आने वाला ही है और कुछ ही दूरी पर है। और मैं आपको बता दूं, जो शिवरात्रि का ब्लॉग पे मैंने वीरभद्र का, उसमें देखना गंगा स्नान से ऋषिकेश की कितनी दूरी है, क्या है होप कर रही थी कि भगवान बस जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं वहां तक, ये आरती का समय खत्म ना हो बस, और ये मंदिर बंद ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गई थी आफ्टर गंगा स्नान। तो थोड़ा सा डर भी था मन में। आगे दिखाती हूँ आपको दर्शन हुए कि नहीं। हर की पौड़ी से यहाँ सती माता मंदिर का जो रास्ता है वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर तक का है। 2-2.5 किलोमीटर मान लो। अगर आपको रास्ता नहीं मतलब लॉन्ग डिस्टेंस लगेगा या फिर नहीं समझ में आएगा तो 2-2.5 किलोमीटर लग जाएगा। बट जिनको रास्ता पता है उनके लिए 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक का रास्ता है। बस आ जाऊँगी तो मैं आपको अपडेट करूँगी जब माता के मंदिर पहुँच जाऊँगी। तो बोलो जय माता। इन भैया से पूछ रहे थे गली कहाँ किधर की साइड जाएगी, तो बताया इन्होंने। शुक्रिया गाइस। अभी पहुंच गए हैं हम, ऑलमोस्ट क्लोज हैं सती मंदिर से, माता दक्ष प्रजापति मंदिर से। और जैसे ही वो आएगा तो मैं आपको भी उनके दर्शन कराऊंगी। बोलो जय सती माता की। 2 कदम और आगे जाके बस 2 कदम की दूरी पे दक्ष प्रजापति मंदिर आ गया। वो रहा, दिखाती हूँ आप लोगों को भी। सो ये रहा बाहर का एंट्रेंस दक्ष प्रजापति का। जय माता सती, जय हर हर महादेव। और यहाँ से मैं एंटर होते ही दिखाती हूँ आपको, ये रहा सामने मंदिर। और यहाँ पे गाइस लिटरली आरती भी चल रही थी। चलो अंदर चलते हैं। ये रहे हमारे महादेव, बोलो हर हर महादेव। बस ये रहे दर्शन। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आरती के साथ उनका दर्शन। बहुत बहुत जय माता सती। और ये वही स्थान है जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करवाया था, और यहाँ माता सती पति का अपमान होने के कारण उन्होंने यहाँ पे जो यज्ञ हो रहा था उसी में उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया था उस अग्नि में। तो ये स्थान पे मैं गई और मेरे दर्शन हुए। जय माता सती की जय हो, शिव शंभू की हर हर महादेव। यह मंदिर दक्षेश्वर महादेव इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि ये मंदिर विख्यात है दक्ष प्रजापति से। अब दक्ष प्रजापति दक्ष के ईश्वर बने जब अहंकार यज्ञ के समय था, जो ब्रह्मा पुत्र रहे, उनका अहंकार खत्म करने के लिए उनका सिर उन्हें काट दिया था। और उस सिर काटने के बाद उन्हें बकरे का सिर दिया गया था। वो पूरी कहानी मैं आपको अब सुनाती हूँ, सुनिए जरा। क्यों दक्ष शिव से नफरत करते थे। दक्ष अंतिम आया। जब वे पहुँचे तो ब्रह्मा शिव और सती को छोड़कर
सभी लोग यज्ञ में उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने लगे। ब्रह्मा को दक्ष का पिता और शिव को दक्ष का दामाद होने के कारण दक्ष को कद में श्रेष्ठ माना जाता था। दक्ष ने शिव के इशारे को गलत समझा और शिव के इशारे को अपमान माना। राजा दक्ष को बकरे का सिर क्यों लगाया गया? दक्ष प्रजापति भी अहंकार के वशीभूत हो गए थे, जिसके कारण उसे बकरे का सिर लगाकर उनके अहंकार को दूर किया गया। प्रजापति का सिर किसने काटा? दक्ष ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका सिर काट दिया। कुछ किंवदंतियों का कहना है कि उसने अपने हाथों से दक्ष का सिर काट दिया, को आग में फेंक दिया गया और वीरभद्र अपनी सेना के साथ कैलाश लौट आए। बाद में शिव को शांत कराया गया। दक्ष ने शिव को क्या श्राप दिया था, जिस वजह से दक्ष शिव पर क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया? दक्ष ने कहा कि आगे से शिव किसी भी यज्ञ का भाग नहीं होंगे। दक्ष के इस श्राप से शिवगण नंदी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि जिस मुख ने महादेव का अपमान किया तो बकरे का हो जाएगा। इतना ही नहीं, दक्ष के सहयोगियों को भोजन के लिए भीख मिलेगा। दक्ष प्रजापति का सिर कैसे कटा? वीरभद्र ने पूर्व में भगवान शिव का विरोध तथा उपहास करने वाले देवताओं तथा ऋषियों को यथायोग्य दंड देते हुए दक्ष प्रजापति का सिर भी काट डाला। बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को उसके सिर के बदले में बकरे का सिर प्रदान कर उसके यज्ञ को संपन्न करवाया। महादेव में सती कौन थी? सती दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थी। इनकी उत्पत्ति तथा अंत की कथा विभिन्न पुराणों में विभिन्न रूपों में उपलब्ध होती है, परंतु वहां जाकर भगवान शिव का यज्ञ भाग न देखकर सती ने घोर आपत्ति जताई और दक्ष के द्वारा अपने, सती के तथा उनके पति भगवान शिव के प्रति भी घोर अपमानजनक बातें कहने के कारण सती ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर डाला। अब दर्शन के बाद आपको पूरी कहानी समझ में आ गई है, तो पहले बोलो हर हर महादेव। और मैं अब आ गई थी यहाँ पे खाना खाने, और ये यहाँ पे गुजराती थाली ऑर्डर करी थी, फुल थाली ऑर्डर करी थी जो मेरे को लेके आए थे। तो ऑब्वियसली 2 थाली करी थी, पर मुझसे एक भी नहीं खाया गया। सारा का सारा भाई मेरे साथ था, तो उसने खाया था, जो यहाँ का लोकल था, उसने खिलाया। बहुत टेस्टी थी। उसने बताया था यहाँ के बारे में कि शॉप बहुत फेमस है, तो मैंने यहाँ पे विजिट किया। बहुत ही टेस्टी खाना, नो डाउट। दाल तो घर जैसी लग रही थी, पूरा खाना ही घर जैसा लग रहा था। पर यहाँ पे ना बहुत वेट करना पड़ता है खाने का, और खाने के लिए प्राइसेस भी इतने ज़्यादा नहीं है। 500 रुपये में पूरा खा लिया, मतलब 500 की थाली थी। और ये वाले जो गुजराती वाला था, ये आई थिंक 300 कुछ का था। 700-800 रुपये में आप आराम से खाना पूरा भरपूर खा सकते हो। 4 जनों का, ऐसा लग रहा था 4 जनों का ऑर्डर है। बट ये खाना चलो मैं इतना नहीं खा पाई, पर मेरे को कंपनी मिल गई थी तो वो ख़त्म हो गया था। बोलो हर हर महादेव। ऐसे एक्सप्लोर करती रहूँगी। मिलती हूँ जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। और देखो दाल बाटी बहुत गर्म थी और बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही टेस्टी था सारा फूड। बस आपको मिलती हूँ जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। महादेव का ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी तो अब मैं आपको नेक्स्ट मिलूँगी, बनारस वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, 5वीं छठी जो आएगी, और उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और एक्सप्लोर करने वाली हूँ। तो मिलती हूँ जल्दी से। बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लव यू ऑल।